तो इसी बीच प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, छेड़खानी से परेशान दो स्कूली छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर दो स्कूली छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। उनको छेड़ा गया था। 4 सहपाठियों पर मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते इन दोनों छात्राओं ने खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने चारों युवक को डिटेन भी कर लिया है। कल देर रात दोनों ने जहरीले पदार्थ खा लिया था, उसका सेवन किया था, जिसकी वजह से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर दो छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। छेड़खानी का ये मामला बताया जा रहा है और कल देर रात दोनों ने जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। तो ये प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 छात्राओं पर आपको बता दें, 4 छात्र पे ये आरोप लगाया गया है कि छेड़खानी की गई थी। अब दोनों के शवों को, दोनों लड़कियों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, डिटेन भी कर लिया गया है। तो मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। चारों युवकों को डिटेन कर लिया है पुलिस ने। तो पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, जहां पर 4 सहपाठियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा है और पुलिस ने चारों युवकों को डिटेन भी कर लिया है। और साथ ही आपको बताएं कि कल देर रात दोनों ने, जो दोनों लड़कियां थी, दोनों छात्राएं थी, उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जहां पर छेड़खानी से परेशान 2 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रतापगढ़ से, जहां पर छेड़खानी से परेशान होकर दोनों छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ से पुलिस ने चारों युवकों को डिटेन कर लिया है। हालांकि कितने वक्त से ये चारों सहपाठी छात्राओं को परेशान कर रहे थे, ये सामने नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 2 छात्राओं ने अगर आत्महत्या की है तो कोई बड़ी बात जरूर हुई होगी और लगातार इन सहपाठियों के द्वारा इन छात्राओं को परेशान किया जा रहा था और उसी से परेशान चल रही थी ये दोनों, और इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से इस वक्त की, जहां पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। ग्रामीणों में भी वो रोष व्याप्त है और साथ ही साथ जो परिवारजन है वो भी लगातार मांग कर रहे हैं अपनी। तो ये प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। चारों युवकों को डिटेन भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने चारों युवकों को डिटेन कर लिया है। तो ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से इस वक्त की बता रहे हैं। हालांकि पूरी बात सामने नहीं आई है, कितने वक्त से इन लोगों को, इन छात्राओं को परेशान किया जा रहा था। तो बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ संगीता बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, प्रतापगढ़ से ये मामला आया है, बहुत ही गंभीर मामला। 2 छात्राओं ने, जो स्कूली छात्राएं हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या कुछ ही पूरा मामला, और आपकी ओर से क्या कुछ अब किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसे पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई, बाल आयोग ने इसको पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्या कारण रहा, बच्चियों के साथ किससे छेड़छाड़ हुई, क्या कारण रहा, फिर बच्चियों ने कहाँ पर अपनी बात आप बीती बताई और उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। पूरे मामले को गंभीरता से बाल आयोग ने लिया है। वहाँ से जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से तुरंत प्रभाव से पूरे मामले की लिखित में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही में एक हाई पावर कमेटी का गठन करते हुए पूरे मामले को धरातल पर क्या रहा, उस मामले की पूरी जानकारी हमें चाहिए है। साथ ही में मैं कहना चाहूंगी कि बच्ची के परिवार वालों को भी ढांढस बनाने का काम बाल आयोग कर रहा है
और बच्ची के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी जिस तरह से कहते हैं मंचलों पे लगाम की बात करते हैं, गृह विभाग की वो समय समय पर बैठक लेते हैं और बाल आयोग भी समय समय पर गुड टच बैड टच क्या है। संगीता जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आपको जब पता चला इस पूरे मामले का, आपने टीम भी गठित की, आपकी तरफ से जो टीम गठित की गई है, फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि बहुत छोटा मामला नहीं है। देखिए, 2 छात्राओं का ये मामला है, उनको छेड़ा गया, मारपीट की बात भी सामने आ रही है और उन दोनों ने परेशान होकर, मतलब काफी दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी था और उसकी वजह से उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, आत्महत्या करनी बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे को बहुत खेद है कि बच्चियों ने इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और पूरे मामले को हम विस्तृत रूप से और गहन इसकी जांच कराते हुए पूरे मामले की हम लोग जानकारी ले रहे हैं। वहाँ की बाल कल्याण समिति को भी तुरंत प्रभाव से मैंने टेलीफोन के माध्यम से कह दिया है कि जाकर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट दे। हमारी कमेटी को कह दिया है, साथ ही साथ वहाँ के प्रशासन को भी हमारे द्वारा कह दिया गया है। जैसे ही पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी तब हम आपसे साझा करेंगे। संगीता जी, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया है कि पहले भी पुलिस को एफआईआर या फिर शिकायत दर्ज करवाई गई थी इन छात्राओं के द्वारा या फिर परिवारजनों के द्वारा? देखिए, इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, परंतु एक बार हम लोग पूरी हमारी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट आ जाए, मैं खुद इस पर व्यक्तिगत सारी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। एक बार पूरी बात हमारे सामने आ जाए, उसके बाद जो भी लापरवाह होगा, जो भी कारण बच्चियों के रहा है, उन सबको हम लोग अनुशंसा करेंगे माननीय न्यायालय से कि तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी। ठीक है संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें बताने के लिए। आपकी जो टीम गठित हुई है, उम्मीद करते हैं जो चारों लोगों को डिटेन किया गया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि बहुत गंभीर ये बात कि दोनों छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में भी रखवा दिया है। और हमारे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चिराग, क्या कुछ जानकारी फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपके पास? क्या परिवारजनों से कोई बातचीत हो पाई है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या पहले से इन दोनों छात्राओं को परेशान किया जा रहा था? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों छात्राएं हैं ये पीपलखूंट में रह करके पढ़ाई कर रही थी और घंटारी की रहने वाली ये दोनों छात्राएं हैं। जहाँ पर इनके जो साथ में ही पढ़ने वाले जो कुछ छात्र हैं वो इनके साथ में आए दिन छेड़खानी की करते थे। इसको लेकर के दोनों ही छात्राएं परेशान थी और इस संबंध में उन्होंने 6 तारीख को पीपलखूंट थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो और जो छात्र थे उन्होंने उसके बाद में इन छात्राओं के साथ में मारपीट की। इसी से परेशान होकर के ये छात्राएं अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई। और रात को जब सारे परिजनों सब सो गए थे तो उसके बाद में इन छात्राओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया। ये दोनों चचेरी बहनें बताई जा रही हैं। और सवेरे जब लोग नाले के पास पानी भरने के लिए पहुंचे थे तो उस वक्त ये दोनों छात्राएं वहां पर चिराग, जो ये छात्राएं हैं ये स्कूल की बताई जा रही हैं और जो 4 लड़कों को जिनको डिटेन किया गया है वो भी इनके साथ ही पढ़ते थे। तो क्या स्कूल वालों को कभी छात्राओं ने शिकायत की या कोई बात कही? स्कूल वालों से कोई बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी, अभी स्कूल की तरफ से इस प्रकार कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही इन छात्राओं द्वारा स्कूल में इस संबंध में कोई बताया गया था। इन्होंने पुलिस के अंदर जो रिपोर्ट दी है और उसी के बाद में इन छात्राओं ने परिजनों को ये बात बताई थी। ठीक है चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।